आफ्ताब ने जो किया था उसको तो हिंदू मुसलमान का नाम दे दिया गया। अब हिंदू हिंदू को मारा है, इसका क्या नाम देंगे? केजरीवाल वाले तो कुछ कहते नहीं है बेचारे, वो इसको किस चीज़ का नाम देंगे? या तो हिंदू हिंदू है। मैम देखो, पहली बात, मैं लिव इन रिलेशनशिप के बिल्कुल खिलाफ हूँ। लड़कियों को भी थोड़ा सोच समझ के रहना चाहिए। ऐसे कैसे कोई किसी के साथ बिना शादी के रह सकता है? जेल वाला ना रूल ही खत्म करो। अगर बंदा मर्डर करता है सीधा उसको फांसी होनी चाहिए। जान पाते हैं तभी तो शादियां नहीं होती। तभी तो जान जाती है। क्यों रह रही हैं किसी के साथ? दिल्ली में लगातार दुर्घटनाएं, क्राइम बढ़ते जा रहे हैं। कहीं पे इनको धर्मों से जोड़ा जा रहा है तो कहीं पे महिला सुरक्षा को लेके बातें हो रही हैं। बात अगर यहाँ पे की जाए तो पिछले दिनों हमने श्रद्धा मर्डर केस देखा। श्रद्धा और आफ्ताब को लव जिहाद का एक एंगल देकर इस स्टोरी को बना दिया गया। उसके बाद हमने अंजलि का एक दुर्घटना देखी जिसमें उसको 12 किलोमीटर तक लगातार घसीटा गया। उसी के चलते अगर बात की जाए तो हाल फिलहाल में ही बीते दिनों 2 दिन पहले ही नजफगढ़ से निक्की का ऐसा ही मामला सामने आया। निक्की को मारकर उसी के बॉयफ्रेंड ने फ्रिज के अंदर डाल दिया और घर पे जाके शादी कर ली। लोगों की क्या राय है? दिल्ली में क्राइम जो बढ़ रहा है, महिलाओं की सुरक्षा के ऊपर अगर बात की जाए, क्या कहेंगे? फ्रिज में फिर से रख दी गई एक लड़की। पहले नंबर से बहुत ही गलत किया है। आफ्ताब ने जो किया था उसको तो हिंदू मुसलमान का नाम दे दिया गया। अब हिंदू हिंदू को मारा है, इसका क्या नाम देंगे? वो संत है या महात्मा है? योगी जी को इस पर विचार करना चाहिए। ये सच है या झूठ है? योगी जी क्यों करेंगे? योगी जी तो यूपी में है, यहाँ पे केजरीवाल जी हैं। केजरीवाल वाले तो कुछ कहते नहीं है बेचारे, वो सबसे ज्यादा वो बेचारे हैं, वो मुख्यमंत्री हैं, वो बेचारे नहीं हैं। वो मिर्ची लगाते हैं वहाँ से। हिंदू है तो ये मुसलमान है। वो मिर्ची लगा रहे हैं। वो मिर्ची लगाते रहते हैं। तो उनसे पूछिए कि अब ये क्या है, इसको किस चीज का नाम देंगे? या तो हिंदू हिंदू है, मुसलमान तो है ही नहीं। अब इसको कौन सा जहाज नाम देंगे इसको? सही बात है। ठीक है, बस मैं इतना ही कहना। नहीं, बात अगर की जाए कि आफ्ताब और श्रद्धा को जो है हिंदू मुस्लिम का जिस तरीके से एंगल दे दिया और चारों ओर यही हिंदू संगठन ये बात बोलने लगे कि 36 टुकड़े कर दिए, हिंदू लड़कियों को मारा जा रहा है। अब निक्की को मारा गया। यहाँ पे पिछले दिनों अंजलि का जो केस सामने आया। सभी केसों में अगर देखा जाए तो लड़कियां लड़कों के साथ पहले से इन्वॉल्व थी। लिव इन रिलेशनशिप का जो ये ट्रेंड चला आ रहा है उसके तहत ये हत्याएं हो रही हैं। मैम देखो, पहली बात, मैं लिव इन रिलेशनशिप के बिल्कुल खिलाफ हूँ। और पहली बात है, लड़कियों को भी थोड़ा सोच समझ के रहना चाहिए। ऐसे कैसे कोई किसी के साथ बिना शादी के रह सकता है? इस बारे में पेरेंट्स को भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। और 2018 से रह रही है। हाँ जी। और मैम देखो, पेरेंट्स भी इतना पीछा नहीं कर सकते, वरना लड़कियां कहती है हमारी फ्रीडम खत्म होगी। फ्रीडम खत्म नहीं होती है। जो कीमती चीज होती है ना, उसे छुपा के रखा जाता है। और लड़कियां हमारे समाज में कीमती चीज हैं। और जहाँ तक बात है, ये हत्या हुई है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी धर्म का इंसान हो, सबको बराबर सजा मिलनी चाहिए। और जो भी निश्चित कार्रवाई होगी वो हमारे सरकार को करनी चाहिए। हाँ जी। क्या कहेंगे? मतलब अब आफ्ताब जिसने श्रद्धा केस जो हुआ, तो आफ्ताब ने भी सुप्रीम कोर्ट से अपील करी थी अपनी पढ़ाई को लेके। उनको भी आगे पढ़ाई की अनुमति अभी तक होल्ड पे रखी गई है कि उनको आगे पढ़ने दिया जाएगा कि नहीं। आरोपी क्या पढ़ के किस मानसिकता के लोग हैं? क्योंकि वो एक आरोपी है जिसने 36 टुकड़े किए। यहाँ पे भी फ्रिज में रख दिया। फ्रिज में रखने का एक जो है सिस्टम चला आ रहा है। यहीं पे आदिल और राखी की बात की जाए तो उसको भी इसी एंगल में जोड़ा जा रहा है, क्योंकि राखी ने भी बोला कि बच गई मैं आदिल से, क्योंकि मेरे भी 36 टुकड़े होते, मैं भी फ्रिज में पाई जाती। मैम देखो, पहली बात है, जो ये जेल वाला ना रूल ही खत्म करो। अगर बंदा मर्डर करता है सीधा उसको फांसी होनी चाहिए। और विद इन 6 मंथ, अगर 6 मंथ्स में बंदा अपना जुर्म गलत साबित करता है कि गलत आरोप लगाया तो ठीक है, उसे बाइज्जत बरी किया जाए। वरना विद इन 6 मंथ उसे फांसी होनी चाहिए, जब भी यहाँ पे ये सब मिटेगा। और दिल्ली में ये घटनाएं बहुत बढ़ती जा रही हैं, तो लड़कियों को भी थोड़ा देख के चलना चाहिए और हर किसी लड़के से ज़्यादा फ्रैंक ना हो। क्या सही बोला है भैया ने, और कोई गलत नहीं बोला जी। बिल्कुल निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, क्योंकि एंगल नहीं देना चाहिए हिंदू मुस्लिम का। ठीक है ना, आजकल लोग सब समझदार हैं, सब देखते हैं क्या हो रहा है, क्या चीज़ गलत हो रही है, क्या सही हो रहा है, सब देखते हैं। लड़कियां भी गलत हैं? लड़कियां ये हैं कि वो थोड़ा नादानी में हो जाती हैं। हाँ, उनको समझ आता नहीं है, दिखता तो सब कुछ है क्या करना है, पर वो ये गलतियां कर बैठती है, कुछ ना कुछ कर देती हैं। कुछ मतलब ये है कि उनके दिमाग में लिव इन में जो रह रही हैं, लिव इन में जो रह रही हैं, क्योंकि ये हमारी संस्कृति नहीं है लिव इन में रहना।
जिस तरीके से लिव इन में रहने के बाद फिर हत्याएं हो रही हैं। मैडम ये तो सही बात है कि लिविंग रिलेशन सही नहीं है। अब आप पहली सीढ़ी गलत कर रहे हो, लिविंग रिलेशन में रह रहे हो, ठीक है, अपनी मन मर्जी से जिंदगी बिता रहे हो, तो आप सोच रहे हो मैं खुश रहूंगी, तो ये खुश नहीं, वो एंड ही होता है। तो एंड यही होता है, जब अपने बड़ों की बुजुर्गों की बात नहीं सुनोगे ना, तो एंड में यही होगा कि आपका कोई ना कोई मर्डर करेगा, कुछ ना कुछ करेगा, क्योंकि आप गलत रास्ते में जा रहे हो ना। आप लिविंग रिलेशन, जब माँ बाप पीछे हैं, बुजुर्ग बैठे हुए हैं, वो एक्शन लेंगे, आप अपनी मर्जी के खिलाफ करोगे कोई भी एक्शन, तो वो गलत ही होगा, वो गलत। बुजुर्ग थे, सही तरीके से वो लावा फेरे होते थे और पूरा ना मंत्र मंत्र का जाप होता है। एक पंडित जी सही तरीके से उसका शादी कराते हैं, वो जेन्युइन है, क्योंकि उसमें बड़ों का आशीर्वाद रहता है। और जैसे हमारे में निकाह होता है, सब बड़े बुजुर्गों का साथ होता है, तो जिस उनकी दुआएं होती हैं बुजुर्गों की, जो दुआओं से क्या होता है आगे फलता फूलता है। और जो लोग ये चीज को काट करके, लेकिन हमने सर्वे किया, मारेंगे हमने तो सर्वे खतरनाक किया, हमने सर्वे किया, यूथ का कहना है कि लिव इन में रहने से हम एक दूसरे को जान पाते हैं। वो जान पाते हैं, तभी तो शादियां नहीं होती, वो जान जाती हैं। जान जाती हैं। आप कह रहे हो कि वो यूथ कहते हैं कि हम जान जाते हैं, तभी तो जान जाती है। जो लड़की अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करती, अपने माँ बाप को छोड़ के किसी लड़के के साथ रहती है, उसका हशर यही होना चाहिए। हमें इस बारे में दुख नहीं मनाना चाहिए। अगर उस लड़की के साथ कुछ हुआ है तो इसमें कोई दुख वाली बात नहीं है, क्योंकि जिसने अपने माँ बाप की इज्जत के लिए कुछ नहीं सोचा, उसके साथ अगर ऐसा हो गया तो क्यों रोना बाद में। मेरी राय में तो ये है कि जिस लड़की ने अपने माँ बाप की इज्जत को ठुकरा के किसी के साथ रिलेशन किया है, तो अगर उसके साथ रह रही है, तो अगर उसके साथ कोई ऐसा दुर्व्यवहार हो जाता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फ्रिज के अंदर जो चलन चल चुका है कि लड़कियां मर रही हैं, 36 टुकड़े हो रहे हैं और मर रही हैं, और उसके बाद उनको फ्रिजों में डाला जा रहा है। पहले हिंदू और मुस्लिम एंगल से देखा गया श्रद्धा आफ्ताब को, अब तो ये हिंदू ने ही हिंदू लड़की को मारा। पर मैं इस बारे में यही कहूँगा कि सबसे ज्यादा कसूरवार लड़कियां हैं, जो आप क्यों रह रही हैं किसी के साथ। अपने माँ बाप की इज्जत को देखें, सही तरीके से व्यवहार करें। और हिंदू सिख वाली बात, हिंदू मुस्लिम वाली बात नहीं है। जो वजह इसी, अगर आप कहेंगे कि ना ये रूढ़ीवादी बातें हैं, तो मैं कहूँगा जैसे कैरियर बनाने के चक्कर में क्या हो गया, कैरियर तो बना नहीं, उम्रें ज़्यादा निकल गई। अब लड़की की उम्र जो पहले 18 साल थी, अब और बढ़ा दी गई है। तो इसमें क्या होता है, जो एक ईश्वर ने दिए हैं इस टाइम शादी हो जानी चाहिए, वो सही है। कि पता चला कि ना हम लोगों की उम्रें ज़्यादा होगी और शादी लेट हुई, पता चला हमारा मरने का टाइम हो गया और बच्चा नुन्नू सही रह गया। तो ये वजह, शादी जो लेट हो रही है तो लड़कियां गुमराह हो रही हैं। हाँ, गुमराह हो रही हैं। और गुमराह तो आपको पता है, लड़की आईना होती है, लड़की कोमल है, लड़की बिल्कुल डिफरेंट है, सॉफ्ट। वो निकली, वो कोमल है, कली है। अब यहाँ भंवरे घूम रहे हैं, वो बहकाते हैं अपनी वसवसों में, ये वो नकली। और लड़कियां उनकी बातों में बहला फुसला जाती हैं, फिर वो घाटे का शिकार हो जाती हैं। सशक्त नारी की बात करते हैं, लेकिन जब तक महिलाएं ही नहीं आवाज उठाएंगी तो कैसे जो है हिंदुस्तान जागेगा। फिलहाल ये दिल्ली की जनता की राय थी। निकी का जो हत्याकांड अभी सामने आया हाल फिलहाल में ही, उसके ऊपर आप लोगों की क्या है राय, नीचे कमेंट सेशन में जरूर बताएं। कैमरामैन रोहित के साथ मैं आशा शर्मा, तिलक नगर, दिल्ली। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।